Hi, good morning, friends. I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu Consultant, and you are watching your favorite program, that is Vastu for Vastu Consultants. Friends, every time I take up a new topic in this program, so that those who have some interest in Vastu Shastra may know something about Vastu, और इसी प्रोग्राम में लेता हूं बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स जो कि आपको आमतौर पे किताबों में नहीं मिलते, आमतौर पर आपको कहीं पर इंटरनेट पर भी नहीं मिलते। साथियों, आज मैं बात करूंगा उन नेगेटिविटीज की जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर देती हैं। बहुत बार नेगेटिव रोल उनका होता है, यानी ऐसी वो कौन सी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे घर में आने के बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कहने को तो लोग ये समझते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है बाहर से आती है, कहीं पड़ोस से आती है या और तरह से आ जाती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी तो आपके घर में पहले से ही आप अपने आप पैदा कर लेते हैं, आपके द्वारा पैदा की हुई होती है सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में। कैसे? अनयूजेबल आइटम्स आपके पास होती हैं, सामान कुछ लाए थे जो कुछ यूज हुआ, कुछ बाकी बच गया, उसको संभाल लिया आपने। पुराना सामान है, टूटा फूटा फर्नीचर होता है, बहुत बार पुरानी साइकिल्स होती हैं, बच्चों के टॉयज होते हैं, कुछ ऐसे सामान भी घर में पड़े हुए होते हैं, कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं, चादरें होती हैं, सामान जो कि आपने यूज नहीं करना। लेकिन एक आदत होती है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज को संभाल के रख लेते हैं, सहेज के रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगी। और जब ये सोचते हैं कहीं काम आ जाएगी और वास्तव में कहीं पर काम नहीं आते तो क्या होता है, पड़े रहते हैं वो 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल सड़ती रहती है चीज, पड़ी पड़ी, और वहां पर जमती रहती है मिट्टी। साथियों, सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही होती है वास्तु की। कैसे दूर करेंगे इसको? बहुत मुश्किल काम है। अगर आप में ये आदत पहले से बन चुकी है कि आप हर चीज को घर से बाहर फेंकते नहीं है, हर चीज को सहेजते हैं, चाहे वो काम की हो या नहीं हो, आपको सिस्टमेटिक चीज को लगाना नहीं आता और आप जो है इसी तरह से घर में ढेर सारा क्लटरिंग करते रहते हैं, अनवांटेड सामान इकट्ठा करते रहते हैं जिसका कोई रोल आपके घर में नहीं होता, कोई नीड भी नहीं होती, पर हाँ आप सोचते हैं कि इसकी कोई ना कोई नीड मुझे हो जाएगी, कभी जब भी कभी इसकी नीड होगी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। पर सच्चाई यह है, जब आपको उस चीज की नीड होगी तो हो सकता है वो चीज आपकी रिक्वायरमेंट से कम हो, छोटी हो, बड़ी हो, गलत हो, फिट ना बैठती हो, और फिर आप जो है मार्केट से नई चीज लेके आएंगे। जब मार्केट से नई चीज लाएंगे तो वो चीज आपके घर में फिर से पड़ी रह गई, क्लटरिंग हो गई। कैसे छुटकारा पाए इस आदत का? आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर मैंने ऐसी आदत अपने आप में पाल ली है कि मैंने अपने घर में जो है ऐसा अनवांटेड सामान रखना है, ये सोच के कि कभी काम आएगा, तो साथियों ये गारंटी की बात है, इसको मैं अपने आप नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि मुझ में तो वो आदत ही नहीं है इसको फेंकने की। अगर आदत ऐसी होती तो मैं क्यों इकट्ठा करता? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारद्वाज जी जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो फिर आप बताइए ना कैसे करें। मैं आपको बताता हूं एक बहुत आसान तरीका। जब भी आपने कभी ऐसा देखना है कि आपके घर में बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है, लिथार्जीनेस आ रही है, सफोकेशन फील हो रही है, घर में जो है माहौल खराब होता जा रहा है, तनाव बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों में बहस हो रही है, सेहत खराब हो रही है, रातों की नींद आपकी खराब हो रही है, तो ये मान लेना कि आपके घर में जो क्लटरिंग है, जो अनवांटेड सामान है, वो अपनी एक्सट्रीम क्रॉस कर चुका है। एक्सट्रीम क्रॉस कर चुका है, बहुत ज्यादा आपके घर के अंदर नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है। किसी वास्तु वाले को बुलाने की इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, और ना कोई इसके लिए आपको स्टडी करनी है, ना डिप्लोमा करना है, ना इसके लिए कोई डिग्री लेनी है। क्या करना है आपको? आप किसी अपने मित्र को बुलाइए जो अक्सर आपके घर में नहीं आता, अपने फ्रेंड को या अपने किसी रिश्तेदार को जो आपका वास्तव में वेल विशर है, उसको बुलाइए, और बुलाने के बाद उसको बोलिए कि जरा मेरे घर का ऑडिट करिए, जरा बताइए मुझे मेरे घर में आपको क्या कुछ एबनॉर्मल मिला। आप देखिए, वो आपके घर में एंटर करते ही मेन गेट, यानी मेन गेट से पहले जो रोड है या गली है, वहीं से आपके घर के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वहीं से नोट करने शुरू कर देगा, और आपको जान के हैरानी होगी कि आपके घर के कम से कम 50 नेगेटिव पॉइंट्स वो आदमी इकट्ठा कर लेगा जो वास्तव में वास्तु कंसल्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जो है आप उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। जो चीज जैसे रखी है, जहां पर पड़ी है, जैसे सड़ रही है, खराब हो रही है, आपको वो जो है पता नहीं चलता। आप उस माहौल में रहना शुरू कर दिया, और उस माहौल में रहते रहते आपने क्या किया, आपने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया।
अब वो चीज तो अपने आप आपसे नहीं बोलेगी ना कि मुझे यहां से हटाइए, मैं यहाँ पे सड़ रही हूँ पड़ी हुई। मुझे किसी गरीब को दे दो, किसी को दान कर दो, कबाड़ी को बेचने की चीज कबाड़ी को दे दो, वो तो नहीं बोलेगी, करना तो आप ही को पड़ेगा। और आप इसको अपने आप जो है एनालाइज नहीं कर सकते, अपने घर का ऑडिट अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो आदत पड़ी है उस सब सामानों को देखने की, और इसके साथ साथ आपके पास एक नहीं 20 बहाने आपके पास उसको जस्टिफाई करने के। क्या चीज क्यों रखी हुई है आप जस्टिफाई कर लेते हैं बड़े प्यार से, बहुत अच्छा उसके लिए दलील देते हैं कि हाँ ये तो देखिए मैंने रखी संभाल के, 5 साल में एक छोटा सा पीस मेरे काम आया, मैं कहां से लाता। ऐसा नहीं है। ये सब की सब चीजें घर में नेगेटिविटी इकट्ठी करती हैं। और आप अपने किसी मित्र को, किसी दोस्त को बुला के लाइए घर में अपने, ताकि अपने घर का ऑडिट करे, उसको बोलो कि मेरे घर का जरा एक बार क्लटरिंग जरा एक बार चेक करो, क्या चीज मिली। दीवारों से उतरता हुआ पेंट, छत से गिरता हुआ प्लास्टर, टूटे हुए फर्नीचर और आवाज करते हुए दरवाजे, खिड़कियां, दरवाजे, चटका हुआ फर्श, जगह जगह पड़े हुए कपड़े और जगह जगह पड़ी हुई चीजें, अनवांटेड अस्त व्यस्त पड़ी हुई किताबें और पेन आपके घर के अंदर हर चीज को इंडिकेट कर देगा। वो आदमी जो रोज आपके घर के अंदर नहीं आता, जो आपके घर के कबाड़ को देखने के लिए एकस्टम नहीं हुआ, अट्यून नहीं हुआ। और इसके बदले में आप भी उसको कुछ रिटर्न गिफ्ट दें। क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे? आप उसके घर में जाइए, बिल्कुल ऐसा ही ऑडिट आप करिए। आप दोस्तों यकीन मानना, जिस दिन आपने और आपके मित्र ने एक दूसरे के घर के अगर 3 ऑडिट कभी कर लिए तो आप अपनी आदत को बदल डालेंगे। मेरा एम भी यही है, मेरा उद्देश्य भी यही है कि सीख जाओ अपने घर को अस्त व्यस्त से बचाने का और अपने घर को ठीक तरह से मैनेज करने का। वास्तु का सबसे बड़ा फार्मूला ये होता है कि हर चीज एक ठिकाने पर होनी चाहिए, हर चीज देखने में बहुत सुंदर हो। गरीबी अभिशाप नहीं होती, लेकिन अपने घर के सामान को गरीब बना देना बहुत बड़ा अभिशाप होता है। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मिलेंगे किसी एक ऐसे अच्छे आइडिया से जो कि आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।